जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। यूसीसी लागू करके आदिवासियों का हनन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, यूसीसी लाकर आदिवासियों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, समान नागरिक संहिता कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, यूसीसी आदिवासियों पे लागू करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। साथियों, जो भी ये सरकार ने नया कानून लाया है यूसीसी समान नागरिक संहिता कानून जो नया लाया है, जो आदिवासियों पे लागू नहीं होता है, क्योंकि जो आदिवासियों की जो संस्कृति है वो इन सबसे अलग है। जो आदिवासियों की जो पूजा पद्धति है वो सबसे अलग है। आदिवासियों का जो न्याय का जो कानून है वो सबसे अलग है। ग्राम सभा का जो कानून होता है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। हमारे जो हक अधिकार हैं, जो ये यूसीसी कानून ला के हमारे को रद्द, सब हमारे जो कानून है जल जंगल जमीन के, टीएसपी एरिया के, आदिवासियों की जो रूढ़िगत जो ग्राम सभा है वो भी खत्म हो रही है। हमारे जो हक अधिकार है वो भी, ये जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र सरकार में बैठे जो भी लोग हैं वो हमारे आदिवासियों का जो कानून है, आदिवासियों की जो संस्कृति है, ये सब खत्म करने पे तुले हुए हैं। इसी के विरोध में आज हम माननीय सदस्य सचिव राष्ट्रीय विधि आयोग नई दिल्ली भारत सरकार, उसके प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं, हम ज्ञापन देके हम निवेदन करते हैं कि जो यूसीसी जो कानून है, जो यूसीसी कानून जो आप लागू कर रहे हो वो संविधान के खिलाफ है। जो आदिवासियों के रूढ़िगत जो व्यवस्था है उनके खिलाफ है, उनका हनन किया जा रहा है। जो आदिवासियों का जो संविधान में जो हक अधिकार मिले हुए हैं, जो 5वीं छठी अनुसूची है वो भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए माननीय सदस्य विधि सचिव राष्ट्रीय विधि आयोग नई दिल्ली भारत सरकार से हम ये ज्ञापन के माध्यम से हम विरोध दर्ज करते हैं, क्योंकि ये अगर लागू करोगे तो आदिवासियों की जो न्याय प्रणाली है उसका क्या होगा, आदिवासियों की जो रूढ़िगत ग्राम सभा की जो व्यवस्था है उसका क्या होगा, वो भी खत्म हो जाएगी। आदिवासियों का जो अस्तित्व है, आदिवासी शब्द से क्या इस देश का अगर ओरिजिनल कोई मालिक है तो आदिवासी है। हमारा जो मालिकाना हक है वो भी खत्म हो जाएगा। हमारी जो ये जंगल है, हमारे जल जंगल जमीन के जो प्रावधान है वो भी खत्म हो जाएंगे। हम तो रोड पे आ जाएंगे। पहले से भी 75 साल से ये देश आजाद हुआ, हमारा शोषण ही हो रहा है, और शोषण होने के बावजूद भी जो संविधान है भारत का, उसके बदले हमारा जो हमें जो सुरक्षा मिल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। SC/ST एक्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। 5 जनवरी 2011 जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो आदिवासियों पे लागू नहीं होता है। हमारे जो तलाक का सिस्टम है वो आदिवासियों पे, हमारे समाज स्तर पे जो रूढ़िगत व्यवस्था के अनुसार होता है, ताकि और जो वर्ण व्यवस्था में जो है हम इस देश के मूल मालिक हैं, ओरिजिनल इंडिजिनस ट्राइबल पीपुल्स, हम जो इस देश के जो मालिक है, जो हमारा जो मालिकाना हक है उसको ये लोग खत्म कर रहे थे, हम खत्म करने देंगे क्या? नहीं। हमारी लड़ाई संविधान के दायरे में रह के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के अनुसार हम भारत के प्रधानमंत्री जी महोदय से निवेदन करते हैं कि आप इन आदिवासियों का वोट बैंक लेके आप प्रधानमंत्री बने हो, उसी के उपलक्ष्य में आप हम आदिवासियों का इतना शोषण करवा रहे हो आपके सरकार के थ्रू, और उसके बाद हमारे जो आदिवासियों के जो गांवों के गांव है जो खाली करवा दिए हैं, जो फॉरेस्ट रेंज में जो वन विभाग एरिया है उनसे भी हमारे लोगों को बेदखल किया जा रहा है। कुंभलगढ़ की जो आर्थिक स्थिति है, यहाँ पे आदिवासी आज भी सबसे पिछड़ा हुआ है।
आज आदिवासियों के पास में ना तो जमीन है बल्कि जमीन थी वो भी इन लोगों ने लूट ली। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारा जल जंगल जमीन के जो अधिकार है वो कहाँ है? कौन देगा हमारे अधिकार? भारत का संविधान कहता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। और जो सरकारी जमीन है, जो बिना नाम भूमि पड़ी है, जो संगोट भूमि पड़ी है, उस पर सबसे पहला अगर किसी का अधिकार है तो आदिवासी का है। क्या वो अधिकार आज हमें मिल रहा है? नहीं। हमारे संविधान होने के बावजूद भी हमारे हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे आदिवासियों की जो जमीनें हैं तीव्र गति से हड़प रहे हैं। जो एक समय में आदिवासी पूरा ट्राइबल एरिया था, आज ये पूरे रिसोर्ट बने हुए हैं। और जो जितने भी रिसोर्ट बने हुए हैं वो सब आदिवासियों की जमीनें हैं। तो क्या हम